बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दरकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक ऐसी बड़ी अनहोनी जिसके मुतल्लिक शायद ख्वाब में भी नहीं सोचा जा सकता था। क्या ये बात आप सोच सकते थे कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से फार्म 47 लीक कर दिए जाएंगे? जी हाँ, इतनी बड़ी अनहोनी, इतनी बड़ी डेवलपमेंट जिसके बाद आइंदा 72 घंटों के अंदर तमाम तर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होती हुई नजर आ रही है। असली नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी नशिस्तें हासिल की, इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से लीक किए गए ये फार्म 47 हकायक से कैसे पर्दा उठा रहे हैं, आगे चलकर तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल एक ऐसे मौके के ऊपर सामने आई जब इमरान खान से मुसलसल राबतों की इतलात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पेशी हुई और उस पेशी के दौरान इमरान खान ने 34 मिनट की मुदल्लल गुफ्तगू के अंदर तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी। और फिर रात गए इसी किस्म की इतलात थी कि इमरान खान से बिल वास्ता राब्ते, बरह रास्त राब्ते शुरू, अडयाला जेल के अंदर मुलाकातें भी हुई, 2 रुकनी एक टीम भी पहुंची। और अब इस नई सूरत हाल के बाद पाकिस्तान में आइंदा चंद दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के वह तमाम तर अरकान जो कि बैक फुट पर चले गए थे इमरान खान की ट्वीट के बाद, एक बार फिर फ्रंट फुट के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले के असली फार्म 47 के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखें, पहले इन मामलात से आगाही ज़रूरी है, क्योंकि यही है वो बैकग्राउंड, यही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्रंट फुट पर आने का मौक़िफ़, जिसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम, मुहब्बे वतन टीम है। एक भी ट्वीट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुई, ये ट्वीट हरगिज़ नहीं हटाई जाएगी। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक की जाए, उमर अयूब। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, जिनकी जानिब से चंद दिन पहले इस किस्म की, जिनके मुतल्लिक इस किस्म की कन्फ्यूजन फैलाई जा रही थी कि वो और रऊफ हसन और साथ में बैरिस्टर गौहर इस ट्वीट के मामले पर जो कि इमरान खान के अकाउंट से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से की गई, इससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, इमरान खान ने डट जाने का कह दिया और आज टीवी चैनल्स के ऊपर गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने यह बात वाज़ेह कर दी कि कोई ट्वीट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुई। सोशल मीडिया टीम, मुहब्बे वतन टीम है और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक की जाए, ये उन्होंने मुतालबा कर दिया है, ख़ास तौर पर उन हलकों के से कि जिन हलकों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जनाब, एक ऐसी ही सूरत हाल कि जिस सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो अपोजिशन इत्तेहाद है, जो इसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई, उनकी एक क्लिप, उनकी एक वीडियो भी बड़ी तेज़ी के साथ तकरीबन 30-35 सेकंड की सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। इंटरव्यू दे रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो मतीउल्लाह जान साहब को, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान आज मुल्क की तारीख में 1947 से लेकर 2024 तक के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर लीडर हैं और इस पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करके उनको हुकूमत करने दी जाए, उन पर अवाम का एतमाद है, वो इस मुल्क को बहरान से निकाल देंगे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक और वीडियो भी ज़ेर गर्दिश है, गूगली टीवी के हवाले से। आमिर मीर साहब का ये यूट्यूब चैनल है, हामिद मीर साहब के भाई का, और वो निगरान सेटअप के अंदर भी रहे और जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ बुक्स का मुजाहरा करते रहे, वो भी आपके सामने है मामला। इस वीडियो में क्या है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसका बरह रास्त ताल्लुक भी इस जो है फार्म 47 लीग के साथ इस लिहाज से बनता है कि बदलती हुई सूरत हाल के अंदर अब शायद तमाम तर हलकों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि लंबे अरसे तक अब इस चोरी को छुपाना मुमकिन नहीं रहेगा। जनाब, यूट्यूब चैनल गूगली की डॉक्यूमेंट्री है और वो डॉक्यूमेंट्री है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से, और जिनमें ख़ास तौर पर जो है वो जनरल जहिया खान का जिक्र है, जो कि इमरान खान के ट्वीट में भी है। तमाम तरह मामलात का जिक्र है, जर्नैलों के ऊपर, फ़ौज के ऊपर तनकीद है। हमूदुर रहमान कमीशन में जो कुछ कहा गया वो इस रिपोर्ट के अंदर है कि किस तरह से पाकिस्तान के गद्दारों ने पाकिस्तान को तोड़ा। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस अहम तरीन मामले के ऊपर तो कोई बात नहीं की गई उन मुख्तलिफ हलकों की जानिब से जो कि इस वक्त इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बल्कि जो आमिर मीर साहब हैं उनको बाद में जो है वो निगरान सेटअप का हिस्सा भी बना दिया गया। और ऐसी ही सूरत हाल के अंदर 5 रुकनी बेंच में से
तीन जो मोअज़्ज़ज़ अरकान थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने बारी बारी इस किस्म के रिमार्क्स दिए कि खान साहब आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, सारा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है। गोया सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस बात के ऊपर मोहर लगा दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी जो है वो सियासी जमात है। और ऐसी ही सूरत हाल के अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की भी एक जो क्लिप है, एक वीडियो, वो भी वायरल। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद ताकि फार्म 47 लीक के हवाले से जब बात की जाए तो तमाम तब बैकग्राउंड समझ आए कि बदलते हुए हालात के बाद आखिरकार क्यों तमाम किरदार एक एक करके खौफ से डर रहे हैं, कांप रहे हैं, सामने आ रहे हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा इमरान खान इस वक्त मरकज़ निगाह हैं, पूरा सिस्टम, पूरी रियासत उनके गिर्द घूम रही है। इमरान खान अपनी इस पोजीशन को एंजॉय कर रहे हैं, रियासत परेशान है। 9 फरवरी के बाद मैंने किसी वजीर मशीर को हंसते मुस्कुराते नहीं देखा, नवाज शरीफ भी रो रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद जो कभी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते थे, काफ लीग और नून लीग का हिस्सा भी रहे, और उनकी जानिब से इस बात का कहना यकीनी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट कि पूरा सिस्टम, पूरी रियासत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के गिर्द जो है वो घूम रही है। उस इमरान खान के गिर्द के जिसे ये कहा जाना चाहिए कि ये एक इस किस्म का लीडर है कि जिसका कभी पाकिस्तानी सिस्टम का ऐसे लीडर से वास्ता नहीं पड़ा, जो खुद तो 4 मुकदमात में जेल काट रहा है, 206 मुकदमात दर्ज हैं, और मुल्क की आला तरीन अदालत को यह कह रहा है कि नैब तरमीम से मुझे फ़ायदा होगा लेकिन मुल्क दिवालिया हो जाएगा, इसलिए मेरी फ़िक्र छोड़ें और पाकिस्तान को बचाएं। बड़ा ही हैरान कुन अमर, इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर इतना दलेर, इतना स्ट्रेट फारवर्ड पाकिस्तानी अवाम के साथ मोहब्बत करने वाला जो लीडर है वो इस तरह से नहीं आया। इमरान खान को जब ये भी कहा गया अदालतों की जानिब से कि खान साहब, आज जब अदालत की जानिब से कहा गया कि खान साहब आप 2 मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एमनेस्टी भी आप देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा, तो इमरान खान ने कहा हमने हुकूमत आने के बाद ब्लैक इकॉनमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये एमनेस्टी दी थी। और जब इमरान खान दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा कि खान साहब कह रहे हैं कि जेल को कोई और कंट्रोल कर रहा है, ये संजीदा मामला है। जिस पर इमरान खान ने हाथ खड़ा करके कहा कि कर्नल साहब। इस मौके पर जस्टिस मधुखेल भी बोले, उन्होंने कहा कि कर्नल होता है, कर्नल साहब नहीं। हमारे कुछ दोस्तों ने जिन्होंने इस समात को कवर किया, जिनमें बिशारत राजा भी शामिल हैं, उनके ज़रिए ये बात, उनके ट्वीट के ज़रिए ये बात जो पहुंची, हम आपके गोश गुजार कर रहे हैं। अब ये वो सियासी सूरत हाल हम आपके सामने, अदालती सूरत हाल इसलिए रख रहे हैं कि ये जो रात गए फार्म 47 लीक्स सामने आई हैं, वाज़ा तौर पर इसकी तफसीलात आप समझ सकें। इमरान खान ने कहा अदालत के अंदर मैं उम्र में सबसे बड़ा हूँ, आप सबसे उम्र में बड़ा हूँ, जिस पर जस्टिस अतर मुल्ला बोले कि बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आप सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदखेल बोले सारा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, आप अपना किरदार अदा करें। और इरशाद अहमद आरिफ साहब ने भी कहा हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने यह कहा, और जस्टिस अतर मुल्ला ने भी कहा कि उम्मीदें आपसे हैं। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। ये है वो तमाम तर सूरत हाल जनाब। ये जनाब अदालत के अंदर इस किस्म का माहौल था। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद जनाब चंद घंटे पहले, बल्कि कल का शायद जिक्र है कि पतन की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आती है फार्म 47 के हलकों के ऑडिट के हवाले से, जिसमें यह इंकशाफ किया जाता है, पतन इदारा है इलेक्शन की मॉनिटरिंग के हवाले से, तो पतन ये इंकशाफ करता है। पतन वही इदारा है बाय द वे इस्लामाबाद के तीनों हलकों के ऊपर जिन्होंने जो है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश की, और तमाम के तमाम फार्म 47 वहाँ पर जाली साबित हुए, और असली जो फार्म 45 थे उनके मुताबिक इमरान खान के उम्मीदवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार NH 40, 47, 48 तीनों से इलेक्शन जीते। अब उसी फिर पतन नामी इदारे ने पूरे मुल्क के 265 हल्के, 266 में से 265 हल्के जहाँ पर इलेक्शन हुए थे, तमाम 265 हल्कों के फार्म 47 का ऑडिट किया। तो हैरान कुन इंकशाफ जो सामने आया वो इंकशाफ यह था कि जनाब तकरीबन 80%, जी हाँ तकरीबन 80% के करीब ऐसे हल्के हैं कि जहाँ पर फार्म 47 जो है वो जाली करार पाए, टेम्पर्ड करार पाए। फार्म 47 को बाकायदा तौर पर तब्दील किया गया, फार्म 47 पर ROs के दस्तखत नहीं थे, और जनाब इसी तरह से कहीं और वहाँ पर जो है वो कमियाँ थी, कोताहियाँ थी। और इसी तरह से बड़ी तादाद में ऐसे हल्के थे कि जहाँ पर जो अमला था, रिटर्निंग अफसरान और प्रेजाइडिंग अफसरान और दीगर, उनका इदारा कौन सा था, उनको पाकिस्तान के किस इदारे से लाया गया था। आम तौर पर तो ये होता है कि टीचर हजरात होते हैं,
महकमा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी शनाख्त जो है वो छुपाई गई थी, जो कि इलेक्शन एक्ट की भी मुखालफत है, उसकी सीरियन खिलाफ वर्जी है। और डेफिनेटली क्योंकि प्लान था इस किस्म का काम करने का, इसलिए ये सारा काम किया गया। अदालतें अगर इस तमाम तर मामले को खोलें, तमाम हक़ाइक़ को पाकिस्तानी अवाम के सामने रखें, तो फिर जनाब ना सिर्फ दूध का दूध पानी का पानी होगा, बल्कि वो खुफिया किरदार भी सामने आएंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना भी असद ज़रूरी है। ये जो फार्म 47 का ऑडिट किया गया, कल तक चंद घंटे कबल तक 16-18 घंटे कबल तक शायद आपने इस हवाले से तफसीलात हमारे कुछ दूसरे वीलागर दोस्त जो हैं वो उनकी वीडियोस के अंदर भी देखी हों, लेकिन हमारे पास इस हवाले से जो नई डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि इस तंजीम की जानिब से पतन के ज़राए ने यह इंकशाफ किया है कि जनाब ये जो फार्म 47 है, कहा तो ये जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने ये वेबसाइट के ऊपर डाले थे और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ये हासिल किए गए थे। बाद में फिर इसके अंदर कुछ जो है वो बाद में इस किस्म की इतलात भी आई थी कि पहले कहा गया कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, फिर ये फॉर्म भी हटा दिए गए। इसके ऊपर लोगों ने बड़ा शोर भी किया था, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये फार्म 47 जो हैं वो मौजूद थे। वहीं से इलेक्शन कमीशन से ये फार्म 47 लीक हुए और फार्म 47 के साथ साथ फार्म 45 भी लीक हो चुके हैं। इन्हीं दोनों का कंपैरिजन और एडिट जब किया गया तो ये सूरत हाल जो है वो सामने आई है कि अगर फार्म 45 को और फार्म 47 को सामने रखा जाए तो पता चलता है कि 100 से ज़ायद हलकों पर नंगी और खुले आम धांधली की गई। और जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो वहाँ से कोई चीज़ किस तरह से लीक हो सकती है, किस तरह से बाहर निकल सकती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की इजाज़त के बगैर, उनकी मंशा के बगैर, उनकी मंजूरी के बगैर। और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भला बड़ा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का तर्जमान गुज़श्ता 2 बरसों में कौन रहा है? गुज़श्ता 2 बरसों में इलेक्शन कमीशन के तमाम तर मामलात को देख लें, तमाम तर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इक़दामात को देख लें, जो नून लीग की फेवर के अंदर, PDM की फेवर के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुक्स में उठाए गए। बल्ले के निशान का मामला ही देख लें, इंतखाबी मुहिम ना चलाने के हवाले से सूरत हाल देख लें, इमरान खान को PTI को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी, इलेक्शन ना कराने के हवाले से देख लें, जिस किस्म का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इख्तियार किया। डेफिनेटली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की वो तर्जमानी कर रहे थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, और इमरान खान बार बार ये बात कर रहे थे। और अब उसी तर्जमान इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उसी तर्जमान की जानिब से जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े तर्जमान साबित हुए, यानी इलेक्शन कमीशन, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी जानिब से ये बड़ी अनहोनी, ये सवाल इस वक्त इस्लामाबाद के हलकों के अंदर गर्दिश कर रहा है कि आखिरकार किस तरह से ये फार्म 47 लीक हुए, किस तरह से ये पतन तक पहुँचे। वेबसाइट के अलावा भी, क्योंकि डबल चेक उन्होंने किया, इलेक्शन कमीशन के पास तमाम तर ये फार्म मौजूद हैं, असली फार्म 45 के, जिनके मुताबिक कमोबेश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 180 से लेके 185 के दरमियान नशिस्तें हासिल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महदूद कर दिया गया 85 से 90 नशिस्तों के दरमियान। गोया के तकरीबन 100 से ज़ायद हलकों के इंतखाबी नताइज जाली फार्म 47 बनाकर बदल डाले गए और उसके बाद जिसके नतीजे में इस चुनतखब हुकूमत को सामने लाया गया। हैरान कुन अमर यह है कि पंजाब, जिसकी तरफ हम पहले भी इशारा करते रहे इस प्लेटफार्म पर, वहाँ पर तो जो है वो ये मामला हुआ ही, इसके साथ साथ पंजाब के साथ साथ सिंध के अंदर भी, बलोचिस्तान के अंदर भी धांधली की गई। यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़, बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ से जीते, लेकिन इसके बावजूद वहाँ जीतने वाले उम्मीदवारों की तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इससे भी ज़्यादा थी जो इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर भी 5-6 हलकों के ऊपर गड़बड़ की गई, सिंध और बलूचिस्तान के हलकों में भी गड़बड़ की गई, और पंजाब का तो माहौल खैर सारे का सारा पाकिस्तानी अवाम के सामने है। इस तरह से इस मौजूदा सियासी, इंतखाबी और अदालती सूरत हाल के बाद इस वक्त ये मामला आन पहुँचा है कि वो तमाम तर किरदार जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे, एक एक करके कनी कतरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सिकंदर सुल्तान राजा साहब के करीबी ज़राए का दावा है कि वहाँ भी जनाब बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं, PTI के ख़िलाफ़ केस लगाया जाता है, उसके बाद फिर डीलिस्ट कर दिया जाता है और मामलात इंतज़ार किया जाता है कि किसी तरीके से इमरान खान को मना लिया जाए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इमरान खान किसी डील के ऊपर राज़ी हो जाएं। अब तो ये भी इत्तलात हैं कि इस किस्म के पैगामात भी पहुँचाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब, हम आपको हलफ देने के लिए तैयार हैं कि आप वज़ारत उज़्मा का हलफ उठा लें अगर आप हमारी 2-3 शराइत जो हैं वो कबूल कर लें। लेकिन इमरान खान ने किसी भी किस्म की शराइत मानने से साफ इनकार कर दिया है और अल्लाह अकबर,
हक और सच की फतह हुआ करती है हमेशा। एक बार फिर इसी तरह हुआ कि खुद इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान के हाथों जो है वो असली फार्म 47 और असली फार्म 45 इस वक्त आ चुके हैं पतन की ऑडिट रिपोर्ट की सूरत, जो वाज़ा तौर पर यह बताती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन इलेक्शन के अंदर 2/3 अक्सियत हासिल की थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।